सभी को नमस्ते। तो आज का मेरा टॉपिक है ईमानदारी क्या और जागृति में सहायक कैसे। तो सबसे पहले मैं ईमानदारी का जो डेफिनेशन है दर्शन के अकॉर्डिंग उसके बारे में उसको बोलती हूँ कि ईमानदारी का डेफिनेशन है समझदारी के अनुरूप निर्णय लेने की और प्रस्तुत होने की क्रिया प्रणाली, है ना। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इट विल बेटर। ईमानदारी क्या है? तो समझदारी नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। निर्णय लेने की और प्रस्तुत होने की क्रिया प्रणाली, है ना। ये क्रिया प्रणाली। तो ईमानदारी क्या है? समझदारी के अनुरूप निर्णय लेने और प्रस्तुत होने की क्रिया प्रणाली। तो हम इसमें कुछ वर्ड्स को फोकस अप करेंगे कि समझदारी, है ना, निर्णय, प्रस्तुत होना और प्रणाली। तो समझदारी क्या है हम पहले जाएंगे। तो ईमानदारी को समझने के लिए, ईमानदारी हम समझ रहे हैं तो इसको समझदारी के अनुरूप निर्णय लेना और प्रस्तुत होने की क्रिया प्रणाली। तो हमको समझदार होना पड़ेगा, उसके अनुरूप हम जब निर्णय लेते हैं और प्रस्तुत होते हैं वो क्रिया प्रणाली है ये, है ना। तो जैसे हम जानते ही हैं, आप लोग सबको पता ही है कि समझदारी जानना मानना, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता समझदारी है। प्रस्तुत होना तो जागृति के अकॉर्डिंग जब हम प्रस्तुत होते हैं, उसकी सूत्र व्याख्या के अनुसार जब प्रस्तुत होते हैं तो वैसे प्रस्तुत होना है हमको ईमानदारी के लिए, समझदारी के साथ। और प्रणाली कड़ी से कड़ी जोड़कर चलना। तो ये जो प्रोसेस है समझदारी के अनुरूप निर्णय लेना और प्रस्तुत होने की क्रिया प्रणाली, ये एक हम जब समझदार होते हैं इसके साथ चलना होता है। तो व्हाट अबाउट मी, अब मैं कैसे चल रही हूँ, तो उसको जैसे मैंने समझा है वैसे मैं बताती हूँ। तो उसके जैसे पहिए को समझना है तो पूरी गाड़ी को देखना पड़ेगा। वैसे कि ऐसा देखते हैं इसको, ये जिम्मेदारी, भागीदारी, ईमानदारी, समझदारी, है ना। तो हम एक व्यवस्था में रहते हैं और व्यवस्था में जिम्मेदारियों के साथ निपटते हुए लोगों को खुशहाल देखते हैं, तो हम भी जिम्मेदारी को लेते हैं। जैसे सुनाइए कि जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार होते हैं, तो हम कुछ जिम्मेदारी लेते हैं। तो जिम्मेदारी छोटे मोटे टुकड़ों में तो नहीं है, जिम्मेदारी पूरे की होती है। तो हम न्यायपूर्वक जीने की, धर्मपूर्वक जीने की, सत्यपूर्वक जीने की, सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। अखंडता की, सार्वभौमता की, सत्यपूर्वक जीने की, न्यायपूर्वक जीने की, है ना, अपनी जागृति की, सब चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कोई एक छोटा सा जिम्मेदारी लेंगे ऐसा होता नहीं है। तो पूरे की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब हमको जिम्मेदारी ले तो ली, पर हमको निभाना आता नहीं है ना। किसी को देखा हमने, समझदार मानव को देखा कि वो जिम्मेदार उन्होंने लिया है और बड़े मज़े से जी रहे हैं, तो हम भी लेते हैं। तो जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदार होते हैं, ये तो हमने सुना हुआ है। तो उसलिए जिम्मेदारी ले ली। अब जिम्मेदारी ले ली और जब भागीदारी करने जाते हैं, लेकिन समझदारी हम में है नहीं, तो अव्यवस्था में हम भागीदार होते हैं। तो यहाँ पे हो गया हम फेलुअर। हमको जाना इधर है पहले समझदारी की तरफ, है ना। तो समझदारी अभी हम में नहीं है, तो हम ये बीच में जो गेट है इसको हमको खोलना होता है। यही हमारी गाड़ी फंसती है ना। ईमानदार हमको किसके लिए होना है? अब इसी पे बात मैं करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी ले ली और ईमानदार अगर नहीं होते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारियाँ मैंने ली हैं और उसके लिए मैं ईमानदार नहीं हूँ। ईमानदार नहीं हूँ का मतलब ये है कि मुझे अभी निभाना नहीं आता और मैं कैसे प्रस्तुत होना है मुझे। तो अब ये जो डेफिनेशन है वो ऐसा बनता है कि ईमानदारी की, यहाँ पे मुझे जो बात बोली गई प्रस्तुत होना, तो यहाँ मुझे जिम्मेदारी निभाना नहीं आ रहा है, तो समझदारी में इसी में कि मैं किसी समझदार मानव को पहचानूँ। यहाँ पे प्रस्तुत होने की बात आती है, किसी समझदार मानव के साथ मैं ईमानदारी से प्रस्तुत हो जाऊँ। ये जो प्रस्तुत होने की बात बोली जा रही है, यहाँ पे मुझे प्रस्तुत होना है ना। तो जैसे एक समझदार मानव को मैंने देखा कि वो जिम्मेदारियों के साथ हैं और बड़े मज़े के साथ हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा मुझे जिम्मेदारी लेने से मैं भी आराम से, खुशहाली से जिम्मेदारियों के साथ बड़े मज़े से जीऊँगी। लेकिन मैंने जब जिम्मेदारी ली तो ये तो मेरे ऊपर बोझा बन गया, सिर पे मेरे बोझ बन गया। ये मुझे जिम्मेदारियों से निभाना आया नहीं। जब यहाँ हम प्रस्तुत होते हैं, जैसे इस डेफिनेशन में बोला प्रस्तुत होने की बात बोली गई, तो यहाँ मुझे प्रस्तुत होना है ना। इनको मैंने आराम से जीते हुए देखा, खुशहाली से देखा। और यहाँ जब प्रस्तुत होते हैं ऐसे, यहाँ मेरी ईमानदारी चाहिए नहीं है यहाँ प्रस्तुत होने में कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, और क्या है वो प्रोसेस, वो समझदारी को मैं कैसे निभूंगी, कैसे समझूंगी इसको। यहाँ इसके लिए मुझे ईमानदारी चाहिए कि मुझे नहीं पता और मुझे उसके लिए एक समझदार इंसान, एक शिक्षक चाहिए। यहाँ मुझे ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होना है। और जब मैं प्रस्तुत होती हूँ और वैसे जीते हुए उनको देखती हूँ,
तब मुझे सारी बातें समझ में आती है, उस उत्सव को, उस स्थिरता को, उस ईमानदारी को, उस गंभीरता को, उस निश्चितता को देखती हूँ और मैं वैसे जी पाती हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है ईमानदारी यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ कैसे निभना है उस चीज़ के लिए ईमानदारी मुझे चाहिए। तो ये जो चाहत में मैं अपनी चाहत, मेरी चाहत भी है ऐसे ही प्रस्तुत होना इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ प्रस्तुत होने की बात और ईमानदारी की बात यहाँ है, और वैसे प्रस्तुत होते मैं इन जिम्मेदारियों को मैं निभ पाती हूँ। तो ये इस ऐसे थ्रू एंड थ्रू मुझे ऐसे समझ में आया, या अनुकरण करके समझ के मैं अपनी जिम्मेदारी को निभ पाती हूँ। तो ये वाली बात है। और पहले जैसे मैंने जिम्मेदारी को समझा था, तो जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ इतना था कि मान लेना किसी की बात को, वो जिम्मेदारी। जैसे पहले की बात कहूँ तो मानना ही अनुकरण करना किसी का, या अनुकरण भी नहीं, अनुसरण कर लेना ही मैंने सोचा था कि ईमानदारी है। जैसे मेरे भैया ने जो भी बोला मुझे कि अच्छे से पढ़ाई करो, तो बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, उनको मानना ही, खुद के लिए कुछ नहीं सोचना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि उन्होंने जो बोल दिया वो कर लिया मैंने, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, शादी कर लो कर लिया, ऐसे मान के चलना है, सब कुछ कर लिया। तो वो कोई अपने साथ कोई मैंने ईमानदारी नहीं करी थी, कि बल्कि धोखा करा था कि खुद के साथ की अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है मेरे को, है ना। कल को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार कोई और है, मैं तो नहीं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार। शायद यही फॉर्मेट रहा होगा, ये ऐसा देखा मैंने अपनी लाइफ में। और एक कहीं कभी कोई ईमानदारी ऐसा मुझे ध्यान आता है तो इसलिए कि अपने बच्चों के लिए था, कि मुझे दिखा मेरी लाइफ में, मैंने सोचा तो कि कहीं ईमानदारी निभाई है क्या, तो यहाँ निभाई ज़रूर हो थोड़ी सी, वो भी आधे अधूरे में, कि जिन बच्चों को जन्म दिया उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था और जैसी जगह में हम रहते थे वो मुझे स्वीकार नहीं था, कि उनको मैं अच्छा लाइफ देना चाहती थी। और उसके लिए कुछ जो कोशिश करी वहाँ पे मैं ईमानदार थी, कि हाँ वहाँ पे बड़े अच्छे से डिसीजन लिया कि हाँ बच्चों के लिए वो चीज़ तो सही नहीं है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लिया था। अब आगे कितना कर पाए ना कर पाए, वो ईमानदारी में थोड़ा सा कटपिट हो रहा है। तो ये इतनी बात है। और ईमानदारी के साथ और जागृति में सहायक कैसे है ईमानदारी, है ना, अब उसको देखते हैं। तो मेरा होना मुझे स्पष्ट हो जाए, ये जागृति की बात है, ये ईमानदारी की बात है। जब हम समझदारी के साथ जीते हैं, समझदारी संपन्न होते हैं, तो जिम्मेदारियों को निभ पाते हैं, है ना। और समझदारी के लिए हमको ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होना है, और ये प्रस्तुत होने की बात ही ईमानदारी के साथ कही जा रही है कि हमको ईमानदारी के साथ प्रस्तुत होना है। और यही जागृति की निर्भ्रम होकर मैं जो भी भ्रम है, जो आधा अधूरापन है मेरा, जो हम कट पीट के रहना चाहते हैं, जो हम छुपना छिपाना चाहते हैं, खुद से ही खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, यही ईमानदारी हम मिस करते हैं अपनी। खुद के लिए ईमानदार नहीं है, उसके लिए ईमानदार है, जो कि मेरी जागृति में बाधक है। निर्भ्रमता पूर्वक नहीं जी पाते हैं, भ्रम से अपने खुद को ही भ्रमित कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि अपने आप को बैकवर्ड खींचने वाली बात है, और इसी के लिए जागृति चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो मानव का उद्देश्य है जागृति, उसको समझना चाहिए। अपना उद्देश्य रहित जी रहे हैं, अगर जागृति को नहीं समझ रहे हैं, ईमानदारी से उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो उद्देश्य रहित जी रहे हैं हम। और बहुत फिट इन करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में इस चीज़ को, कि मैं ईमानदारी से जी पाऊँ। दैट्स इट।